अरे सवाल का अंदाज दिलचस्प है। इसमें बादल चले गए, टिंकू राजा, भारती न्यूज चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और 8 लाख 80 करोड़ जैसी बातें एक साथ जुड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी मज़ेदार या व्यंग्यात्मक कहानी की बात कर रहे हो जो सोशल मीडिया, फेक न्यूज और राजनीति से जुड़ी हो सकती है। तो चलो, पेश है बादल चले गए टिंकू राज। सोशल मीडिया युग की व्यंग्यात्मक कहानी, हिंदी में राजा। एक छोटा सा गांव का लड़का जो अचानक सोशल मीडिया स्टार बन गया। बादल, उसका सबसे अच्छा दोस्त, पर थोड़ा चिड़चिड़ा। एक ऐसा चैनल जिसे सिर्फ टीआरपी से मतलब था। 8 लाख 80 करोड़, एक रहस्यमय रकम जो हर जगह घूमा करती थी। कहानी की शुरुआत में टिंकू राजा और बादल रहते थे। टिंकू के पास एक पुराना फोन था, जिसे वह रोज इंस्टाग्राम रील बनाता और जय हो टिंकू राजा बोलकर खत्म करता। एक दिन टिंकू ने गलती से एक वीडियो डाल दिया जिसमें वह कह रहा था, मैं ही असली राजा हूँ, मुझे 8 लाख 80 करोड़ चाहिए। यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज, फेसबुक पर 2 लाख कमेंट्स, इंस्टाग्राम पर हर कोई टिंकू राजा डांस करने लगा। भारती न्यूज चैनल की एंट्री, रिपोर्टर पहुंचा पगलगढ़। क्या टिंकू राजा अगला प्रधानमंत्री बनेगा? कौन है बादल? क्यों गया? आखिर 8 लाख 80 करोड़ किसके पास? चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, बादल छोड़ गया टिंकू को, दोस्ती टूटी, देश में तूफान। बादल का जवाब, तने यूट्यूब चैनल खोला। मैं ही हूं असली टिंकू, ये सब फेक है। और उसने वीडियो डाला। 8 लाख 80 करोड़ का सच्चा मालिक मैं हूं। अब पगलगढ़ में 2 पार्टी बन गई। टीम टिंग बजाल। फिनाले वार्ड में मुकाबला। राज्य के वार्ड वर्चुअल ऑफ डिबेट में टिंकू और बादल का फाइनल मुकाबला हुआ। टिंकू बोला, मेरे पास जनता का प्यार है। बादल बोला, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। दोनों के फॉलोअर्स चिल्ला रहे, 8 लाख 80 करोड़ हमें दो। आखिर में एआई जज ने फैसला दिया, जो वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक पाए वही राजा। टिंकू का नया वीडियो आया, बादल चले गए, मैं ही हूं टिंकू राजा, 8 लाख 80 करोड़ का मालिक। नतीजा, अब टिंकू राजा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, बादल ट्विटर पर व्यंग्य लिखता है और भारतीय न्यूज चैनल आज भी कह रहा है। अब कौन बनेगा टिंकू राजा? देख सिर्फ हमारे साथ। पेश है कहानी का अगला भाग। टिंकू राजा विदेश में, भाग 2, पगलगढ़ से पेरिस तक। पिछली कहानी से आगे, अब टिंकू राजा भारत का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम स्टार बन चुका था। उसके पास 8 लाख 80 करोड़ के ऑफर आ रहे थे, लेकिन असली पैसा अभी भी हवा में था। भारत के बाद अब उसकी नजर विदेश पर थी। टिंकू बोला, अब तो वर्ल्ड लेवल पर जाना है। अगला पड़ाव पेरिस फैशन वीक। टिंकू को विदेशी ब्रांड गोलगप्पा गारमेंट्स ने बुलाया। वो सूट बूट पहनकर चला गया पेरिस। लेकिन पगलगढ़ की आदत गई नहीं। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा, चिल्ला उठा, पगलगढ़ जिंदाबाद। फ्रेंच लोग चौंक गए। This पागल गार किंग, ही लुक स्पाइसी लाइक गोलगप्पा। बादल की वापसी। इधर बादल ने भी विदेश का वीजा लगा लिया। उसने खुद को सोशल जस्टिस वॉरियर घोषित कर दिया। पेरिस में उसने नया चैनल खोला। असली राजा कौन? अब फिर से शुरू हुई जंग। टिंकू फैशन रैंप पर कैटवॉक, बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप। करोड़ का रहस्य खुलता है। पेरिस में एक पुराना बाबा मिला जो बोला, 8 लाख 80 करोड़ कोई रकम नहीं, ये तो एक पासवर्ड है। पासवर्ड डालते ही एक पुरानी वेबसाइट खुली, kingofpegel.in। उसमें लिखा था, जो दिल से राजा होगा वही ये साइट खोल पाएगा। टिंकू ने कोशिश की, फेल। बादल ने कोशिश की, फेल। फिर दोनों ने मिलकर पासवर्ड डाला, BFF एवर। साइट खुल गई। वहां लिखा था, सच्चा राजा जो अकेला नहीं, सबके साथ जीतता। अंत में टिंकू और बादल ने मिलकर पगलगढ़ में सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी खोली। अब वहां पढ़ाया जाता है, रील बनाओ पर रिश्ता मत तोड़ो, फॉलोअर्स पाओ पर दोस्तों को मत भूलो। आखिरी स्लाइड पर लिखा था, कहानी अभी बाकी है क्योंकि रील तो रोज बनती है। बिल्कुल। अब पेश है भाग, जहां टिंकू राजा पहुंचता है भारतीय न्यूज चैनल पर और भिड़ता है सीधा एलन मस्क से। टिंकू राजा बेस एलन मस्क। भाग तक न्यूज नेशन और न्यूरानंदन। पिछली कहानी से आगे, टिंकू और बादल अब दोस्त बन चुके थे। और साथ मिलकर पगलगढ़ में सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी चला रहे थे। टिंकू ने 8 लाख 80 करोड़ का सच्चा मालिक मैं हूं। अब तो वर्ल्ड लेवल पर जाना है। अगला पड़ाव पेरिस फैशन वीक। टिंकू राजा विदेश में, भारत का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम स्टार बन चुका था। उसके पास 8 लाख 80 करोड़ के ऑफर आ रहे थे, लेकिन असली पैसा अभी भी हवा में था। भारत के बाद अब उसकी नजर विदेश पर थी। टिंकू बोला, अब तो वर्ल्ड लेवल पर जाना है। अगला पड़ाव पेरिस फैशन वीक। टिंकू ने 8 लाख 80 करोड़ का सच्चा मालिक मैं हूं। अब तो वर्ल्ड लेवल पर जाना है। अगला पड़ाव पेरिस फैशन वीक। टिंकू राजा विदेश में, भारत का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम स्टार बन चुका था। उसके पास 8 लाख 80 करोड़ के ऑफर आ रहे थे, लेकिन असली पैसा अभी भी हवा में था। भारत के बाद अब उसकी नजर विदेश पर थी। टिंकू बोला,
सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक भारत के सबसे तेज चैनल भारती न्यूज चैनल ने टिंकू को लाइव शो में बुला लिया। ब्रेकिंग न्यूज, क्या टिंकू राजा अब एलन मस्क को टक्कर देगा? क्या 8,80,00,000 का असली सच ट्विटर में है? टिंकू बना मस्क। स्टूडियो में तगड़ा शो। टिंकू स्टूडियो पहुंचा स्टाइल में, सिर पर पगलगड़ी टोपी, हाथ में मोबाइल और पीछे जेसी म्यूजिक बता हुआ। टिंकू जी, अब आप एक्स ट्विटर खरीदने की सोच रहे हैं? टिंकू मुस्काया, नहीं, मैं तो फी बना रहा हूँ जहां हर पोस्ट पे 10 गोलगप्पा पॉइंट्स मिलते हैं। एलन मस्क की एंट्री। एलन मस्क की एंट्री। एलन मस्क ने ट्विटर पर ट्वीट किया, हु इज दिस टिंकू राजा? आई वॉन्ट टू मीट दिस मीम किंग। अगले ही दिन स्पेसएक्स रॉकेट से पगलगढ़ में लैंडिंग हुई। मस्क बोला, मैं न्यूरोलिंक बनाता हूँ, तुम रीलिंक बनाते हो। टिंकू बोला, आप स्पेस में गए हो, मैं दिलों में गया हूँ। मुकाबला रील बनाम रॉकेट। भारती न्यूज पर लाइव पोल चला, किसका सपना बड़ा? टिंकू राजा, टिंकुरा, हर गांव में वाईफाई प्लस गोलकप्पा स्टॉल। एलन मस्क हर ग्रह पर ट्विटर। फाइनल डिबेट में मस्क बोला, लेट्स कोलैबोरेट, चलो रील में मिलते हैं। बादल की वापसी, फिर ट्विस्ट। बादल बोला, मैंने तो न्यूज चैनल ही खरीद लिया, अब भारती न्यूज है, बादल भारत लाइव। अब टिंकू एंकर है, मस्क फील्ड रिपोर्टर और बादल मालिक में लॉन्च हो गया। उसकी टैगलाइन थी, जहां हर रील में रॉयल्टी है और हर दोस्त असली है। अगला भाग क्या होगा?